बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। यकीन रखता हूँ परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ होगा। तीन अहम तरीन पेशरफ्स हैं जिससे मुतलिक मैंने आपको आगाह करना है, हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो गवर्नर है गजनी के, उसकी गिरफ्तारी से मुतलिक तमाम खबरें गलत हैं। वो शख्स गिरफ्तार नहीं हुआ, उसकी डिटेल क्या है, वो कहाँ से बरामद हुआ और अफ़गान की आवाम उसको कैसे रिसेप्शन दे रहे हैं, ये मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताना है। और दूसरा, एक अहम तरीन एयरपोर्ट है, उससे मुतल्लिक मैं आपको ख़बर देने जा रहा हूँ। मिलिट्री एयरपोर्ट है जिसके ऊपर तालिबान ने मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा कर लिया है और वहाँ इस कब्ज़े से पहले हुआ क्या था ये आपको बताना है। किस तरह स्पेशल फ़ोर्स के कमांडोज़ वहाँ से भागे हैं, ये आपको डिटेल्स उसमें बतानी है। साथ साथ आपको ये बताना है कि एक और अहम तरीन चीज़ जिसमें यह कहा जा रहा है कि तालिबान की जो हालिया पेशरफ्त है ना, वो किसी प्लानिंग का हिस्सा है। क्या वो किसी प्लानिंग का हिस्सा है? ये एक अहम तरीन चीज़ है, एक अहम शाहरा है जिससे मुतलिक शायद कोई प्लान नहीं है। काबुल जाते हुए उसके ऊपर तालिबान ने कब्ज़ा किया। इसी वीडियो में उसकी डिटेल की जाने पड़ेंगे। ये कितना अहम तरीन पॉइंट है जिसकी बिना पर कंधार काबुल शाहरा और अब 150 किलोमीटर दूर काबुल से इस शाहरा के ऊपर तालिबान ने नाकाबंदी की हुई है। इसके अलावा दीगर डिटेल्स उसमें मुल्ला याकूब साहब जो हैं, मुल्ला उमर के साहबजादे, उनका जो ऑडियो मैसेज है ना, उसने बहुत ज़्यादा एक सॉलिड इम्पैक्ट क्रिएट किया। इस वीडियो में हम उसको भी ज़रा मुकम्मल तौर पर ऑपरेशन करेंगे कि तालिबान के अलावा जो आम शहरी हैं उसके ऊपर किस तरह असरअंदाज हुए हैं और इस इम्पैक्ट की वजह से पब्लिक का रद्द-ए-अमल क्या हुआ है, ये मैंने इस वीडियो के अंदर बताना है। और दूसरा, इब्तिदा में मैं आपको वो बता देता हूँ, फ़ॉरेन पॉलिसी की जो रिपोर्ट आई है अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक, अमरीकी जरीदा है, उसने तो बखिए उधेड़ दिए। अंदाज़ा लगाएं आप, जिस मुल्क ने 19 साल ताकत के बल पर अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा जमाए रखा हो, जो मुल्क ये कहता हो कि अफ़गान क़यादत को पता नहीं क्यों नहीं समझ आ रही, वो क्यों नहीं कामयाबी हासिल कर रही, हमने फ़ौज को तो पूरा ट्रेंड किया है, उनकी तो पूरी हिरारकी दी है, उसी मुल्क का एक दुनिया में माना ताना हुआ जरीदा अमेरिका से मुतल्लिक क्या कह रहा है, ये इस वीडियो के अंदर हम तमाम चीज़ें शेयर करेंगे। शेयर से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी, मैंने पिछली वीडियो में भी की थी। जब इसकी डिटेल्स में हम पढ़े अपने इस चैनल की, तो प्यार करने वाले बहुत हैं। हमें रोज़ आप देख रहे हैं, रोज़ कमेंट्स कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन एक छोटी सी टेक्निकल चीज़ है कि इसमें ज़्यादातर हमारे व्यूअर्स वो हैं जो रोज़ देख रहे हैं लेकिन उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। चैनल सब्सक्राइब कर दें, आपका कुछ नहीं जाता, सिर्फ ये बटन दबाना है और इससे हमें बड़ा हौसला मिलता है। ये हमारे हौसले के लिए कि हम इतनी मेहनत करते हैं। आप यकीन जानें, हम और हमारी टीम मेहनत करती है कि आपके सामने कोई चीज़ लेके आएँ, आपसे एप्रिसिएशन लें, आपसे कोई करेक्शन करवाएँ अपनी चीज़ों में। वैसे भी इस वीडियो में आज तक जो कुछ हो रहा है ये आपके कमेंट्स की बिना पर ही हो रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ ये चैनल सब्सक्राइब कर दें, ये बटन सिर्फ रेड कलर का दबाना, बेल आइकन दबा देंगे तो वीडियो आप तक पहुंचती भी रहेंगी। आप रोज़ देख तो रहे हैं, ये बटन नहीं दबा सके, प्लीज़ इस बटन को दबा दें। थैंक यू। डिटेल्स की जाने पढ़ता हूँ। यूनाइटेड नेशन से पहले आगाज़ कर लेता हूँ। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक पिछले 2 महीनों में 3,90,000 लोग डिस्प्लेस हुए हैं हालिया जंगी हालात पे। ठीक है, अफ़गान और तालिबान जंग के दरमियान 3,90,000 लोग हैं। कहते हैं कि ये बहुत बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। सिर्फ पिछले 48 घंटों में 7,000 अफराद डिस्प्लेस हुए और इन तमाम का रुख काबुल की तरफ है। ये मैं आपको बताऊं, इन तमाम रेफ्यूजीज़ जो अपने ही मुल्क के अंदर नकल मकानी करें, तमाम का रुख काबुल की तरफ है। मस्जिदों के अंदर पनाह ली हुई है, ग्राउंडों के अंदर पनाह ली हुई है, पहाड़ों के बीच में पनाह ली हुई है। इन लोगों ने वो ली है क्योंकि हुकूमत उसकी अमलदारी यहाँ नज़र नहीं आ रही। ये यूनाइटेड नेशंस कह रहा है। अच्छा जी, अमरीकी जरीदे फ़ॉरेन पॉलिसी की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद मैं आपको वो 3 पॉइंट्स बताऊंगा, कौन सी अहम शरह, कौन सा एक एयरपोर्ट जिस वक्त रात में मैं आपसे बात कर रहा हूँ मुकम्मल तौर पर तालिबान ने कब्ज़े में लिया है, वो कौन सा गवर्नर है जिससे मुतल्लिक है तालिबान ने इसको गिरफ़्तार कर लिया। नहीं, कोई गिरफ़्तार नहीं किया। आज मैं आपको तालिबान के ख़िलाफ़ ख़बर दे रहा हूँ, नहीं किया। वो कहाँ क्या हुआ उसके साथ, वो मैं आपको भी डिटेल बता देता हूँ। अमरीकी जरीदे फ़ॉरेन पॉलिसी ने रिपोर्ट दी है, उसने कहा है कि अफ़गान फ़ौजियों का हाल ये है कि अफ़गान हुकूमत पुलिस एहलकारों और फ़ौजियों को हर महीने तनख्वाह ही नहीं दे पाती। यानी किसी में तनख्वाह मिल गई, नहीं मिल गई, ना मिली।
कोई मुकर्रर तारीख़ नहीं, और तनख्वाहें ना देने की वजह से इनकी कारकर्दगी में कोई मुतासर कुन अभी तक शायद नहीं देखी गई। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस एहलकारों को भी तनख्वाह बाकायदगी से नहीं मिलती। यही नहीं, इनको मुनासिब खुराक नहीं मिलती। जिस ट्रेनिंग सेंटर में ये फ़ौजी होते हैं जिन्होंने लड़ना है, मुल्क का दिफा करना है, अंदाज़ा लगाएं आप, जिन्होंने तालिबान से लड़ना है, इस मुल्क की हिफाजत करनी है अफ़गानिस्तान की, उनको मुनासिब खुराक ही नहीं दी जा रही। सर खरबों खरबों डॉलर अशरफ गनी, हामिद करजई, अब्दुल्ला की जेब में गया है। ये अगर इथोपिया पे भी लगा देते ना तो उसकी बिल्डिंगों में से सोना उगला जाता, उसकी इमारतों में से इतना पैसा इनकी जेबों के अंदर गया है जो इन्होंने अपनी कब्र में लेके जाना है। और ये कह रहे हैं कि अमरीकी जरीदा कह रहा है कि इनको बाकायदा मुनासिब खुराक नहीं है, इनको पानी नहीं मिलता। अंदाज़ा लगा लें आप। अफ़गान फोर्सेस से मुतलिक अमरीकी जरीदा कह रहा है, इंकशाफ कर रहा है, उन्होंने कहा गोलाबारी और सप्लाई लाइन है ही नहीं, भेज दो लड़ने के लिए, तो दोबारा असला तो चाहिए होगा ना, 6, 8, 10, 15, 20 मैगजीन ख़राब होंगे ना, गोलियां ख़त्म होंगी ना, दोबारा नहीं लड़ना, पीछे की तरफ है ही नहीं। जब एक बंदे को ये पता मेरा बैकअप ही नहीं बना हुआ तो वो कैसे लड़ेगा। फॉरेन पॉलिसी मजीद कहता है कि हथियार जो है ना इनके ब्लैक मार्केट में बिक जाते हैं। अब याद आया पिछला आर्मी चीफ, उससे पिछला आर्मी चीफ, ये दोनों ब्लैक मार्केट की वजह से गए हैं। अफ़गान फोर्सेस का जो असला है, हथियार है जो अमेरिका देता है, वो खुद ही बेच देते हैं ब्लैक मार्केट में। और ब्लैक मार्केट से कौन ख़रीदता है? मुजाहिदीन, तालिबान। मैं नहीं कह रहा, फॉरेन पॉलिसी ये कह रहा है कि तालिबान तक वो असला पहुंचता है। और यही वजह है कि फिर तालिबान अमरीकी असले से ही लड़ते हैं। ये फॉरेन पॉलिसी ने इंकशाफ किया। मैंने कहा मैं आपसे ये बात ज़रूर करूँ। मुल्ला याकूब ने जो ऑडियो मैसेज ना, मुल्ला उमर के बेटे, उन्होंने मिलिट्री कमीशन के जो सरबराह तालिबान के, उनके काफ़ी असर ज़्यादा किया, पब्लिक ने भी उसको इंटरेस्ट लिया। और आम रूटीन जिन 10 सूबाई दारुल हुकूमतों के अंदर तालिबान कब्ज़ा कर चुके हैं, उनसे मुतल्लिक ये है कि वहाँ रूटीन और ऑफिस वर्क शुरू हो गया है, लोग विजिलेंट हो गए हैं, और तालिबान के भेस में जो अफराद हैं उनसे मुतल्लिक बाकायदा नोट किया जा रहा है। तो मुल्ला याकूब की ये एंट्री जो है ना, ये बहुत तगड़ी है। मुल्ला उमर की बात थी, उनसे मुतल्लिक लोग सुनते थे, समझते थे। उनका बेटा जब बोल रहा है ना तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक, तो पब्लिक के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया। अब आ जाता हूँ एक और छोटी सी खबर, फिर मेन इशूज़ पे चले जाते हैं। अब्दुल रशीद दोस्तम, अता मोहम्मद नूर और मोहम्मद मौक़िक़ ने मज़ार शरीफ में, ये तीनों जंगजू लीडर्स ने मज़ार शरीफ में एक मीटिंग की है और शुमाली अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से मुतल्लिक गुफ्तगू की है। ये सिर्फ गुफ्तगू ही कर रहे हैं कि जो शुमाली अफ़गानिस्तान का जो हाल है वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। आगे जी, अहम तरीन शारा से मुतल्लिक सबसे पहले बताऊं, तालिबान ने काबुल से गर्देश हाईवे जो है, काबुल से गर्देश जाने वाला हाईवे है, इस शारा पर कब्जा कर लिया, अपना नाका लगाया सुर्ख फोर्स ने। किसी किस्म की काबुल से गर्देश की सप्लाई और गर्देश से काबुल की सप्लाई बिल्कुल बंद है। ये एक और अहम तरीन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये शारा है जिस पे तालिबान कब्जा कर चुके हैं। ये थी। अच्छा, हिरात पर तालिबान ने फिर हमला किया है, कहा जा रहा है कि वो नाकाम हुआ है, लेकिन एक पजवोक न्यूज़ है उनका, उन्होंने बताया है कि शाहदद मिलिट्री एयरपोर्ट हिरात, उस पर तालिबान ने कब्ज़ा किया है। और एक और है पख्तिया प्रोविंस, उसका है याया खेल डिस्ट्रिक्ट, उस पर तालिबान ने कब्ज़ा किया है। एक मिलिट्री एयरपोर्ट आना है, आपने मेरी बात सुनी, इतनी जल्दी हज़म हो गई, इसके साथ क्या क्या आया होगा। अच्छा, इससे मुतल्लिक ये खबर है कि रात को ही ना स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज़ ना इस जगह को छोड़ के चले गए थे। उन्होंने बाकायदा आग भी लगाई थी एयरपोर्ट के कुछ कोनों पे, तालिबान ने आके वो आग बुझाई थी। ये शदाद एयरपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, शाहदाद मिलिट्री एयरपोर्ट, और ये है हिरात का, ये मैंने आपको बताया। अच्छा जी, बल्ख प्रोविंस का जनरल अहमद फ़हीम को पुलिस का चीफ बना दिया गया है जी। अच्छा जी, अब आखिरी चीज़ में आ जाऊँ आपके पास, वो थी गवर्नर गजनी से मुतल्लिक कि वो गिरफ़्तार हुए, नहीं गिरफ़्तार हुए, उन्होंने सरेंडर भी नहीं किया जी। वो ख़ुद अपने लाओ लश्कर के साथ, ये अल जज़ीरा बता रहा है जी, अल जज़ीरा कोट कर रहा हूँ, लाओ लश्कर के साथ, डिप्टी गवर्नर और दीगर अफराद के साथ उन्होंने अपने आप को पेश किया तालिबान के सामने। ना सिर्फ पेश किया बल्कि तालिबान के साथ मिल गए, हम रिकाब होके। जिस कॉन्वाय के साथ वो गए हैं, बताऊँ कि सिर्फ गए हैं, वो गए हैं, इस वक्त उनका जो है वो है इलाका है वर्दक सूबे का है इलाका, मैदान कैपिटल है,
उस वक्त वो तालिबान के ग्रोह के साथ, तालिबान के काफ़िले के साथ वहाँ पहुँचे हैं गवर्नर गजनी, इनका नाम है दाऊद नगमानी, अपने दीगर अफराद के साथ। ये वर्दक प्रोविंस में जब पहुँचे ना, तो जो लोगों ने फ़कीदुल मसाल इनका इस्तकबाल किया है, और उम्मीद ये की जा रही है कि लोगों ने जिस तरह इनको खुशामदीद कहा है, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद ये वर्दक प्रोविंस के नए गवर्नर होने जा रहे हैं। तो ये मैं आपको बता दूं, ये गिरफ़्तारी नहीं थी, कोई सरेंडर नहीं था, ख़ुद पेश हुए कि मैं अपनी सर्विसेज आपको फ़राहम करना चाहता हूँ, और इस शख्स ने, दाऊद नगमानी, अपनी सर्विसेज दी है। ये अब तक की फ्रेश अपडेट्स मैंने आपके साथ शेयर की। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर से कह रहा हूँ जी, चैनल आप रोज़ देख रहे हैं, ये बटन नहीं दबा रहे, ये बटन दबा दें, हमें थोड़ा हौसला होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।